स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में 7th चैप्टर करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। इसका बेसिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर छोटी छोटी गलतियां ज़्यादा होती हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि छोटी छोटी बातों पर ही ये चैप्टर आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये वीडियो हो सके तो 2 बार देखना, अगर 2 बार नहीं देखना चाहते तो पहली बार इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, 1 सेकंड भी ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल्स आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल, जो कोई इस पॉइंट को नहीं सुनना चाहेगा लेकिन फिर भी मैं तो बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है बताना। तो ट्रायंगल्स के अंदर होता क्या है, आपके पास 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं, ए बी और सी, और इसी तरीके से 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स। तो ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। छोटी सी और बहुत ही बेसिक सी बात थी, सभी बच्चों को पता है, मुझे मालूम है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट। सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। आप 7th और 8th क्लास में भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक वहां से खींच लेते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को दोबारा आगे की तरफ शुरू करेंगे। तो हमारा कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही क्या है? एक तरीके से मैथमेटिकल टर्म्स में कॉन्ग्रुएंट कब होता है? कॉन्ग्रुएंट है यानी कि जब आपके पास कोई 2 या 2 से ज्यादा फिगर है, उनका साइज सेम है। कैसा सेम? क्या चीज सेम है? साइज। और दूसरी चीज क्या सेम है? उनकी शेप। ऐसे 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स जिनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, वो दोनों क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अभी क्योंकि ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। लेकिन मैं आपको कॉन्ग्रुएंट का थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहां लिख चुका हूं मैं, जिसका साइज और शेप एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपने हैंड्स की, ठीक है, ये 2 मेरे हैंड्स है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। अगर मैं ओवरलैप करता हूं तो हो क्या रहा है, यहाँ पे पीछे का जो हैंड है, जो बैक साइड का हैंड है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्यों? बिकॉज जो फ्रंट साइड पे हैंड है उसने क्या किया है, पूरी तरीके से ओवरलैप कर लिया है। अगर अब देखा जाए तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, या इन दोनों का अगर मैं जैसे यहाँ पे पेंट कर दूं तो देखने में दोनों कैसे हैं? सेम है। यानी कि इनकी जो शेप है वो कैसी है? सेम। लेकिन साइज देखो, मेरे दोनों हाथों का साइज सेम, लेकिन कोई दूसरा इंसान आएगा, क्या मेरे और उसके हाथ दोनों के साइज सेम होंगे? हो सकता है उसका हाथ मेरे हाथ से बड़ा हो या छोटा हो, उस केस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। उस केस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर, जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होगा, उसका शेप भी सेम होना चाहिए, और जब हम उसको ओवरलैप करेंगे तो उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ओवरलैप हो जाना चाहिए। साइज भी कैसा होना चाहिए? सेम। तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब हम ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास थोड़े से कुछ रूल्स हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि उसमें और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे साइड एंगल साइड की। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास एंगल साइड एंगल, और इसका एक मौसी का लड़का है जो है एंगल एंगल साइड, ठीक है। इसी की कोरोलरी है, ये कोई अलग से नहीं है, इसकी कोरोलरी है, ठीक है। बिकॉज 180 डिग्री हमारे ट्रायंगल का सम होता है। अगर कोई 2 एंगल पहले से सेम हैं तो 3rd एंगल 180 में से माइनस करके सेम निकाला जा सकता है, जिसको ना करके हम डायरेक्ट एंगल एंगल साइड की कोरोलरी भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये इसका क्या है, मौसी का लड़का है, ठीक है। चलो, तीसरा आपके पास क्या है, साइड साइड और साइड, जब तीनों ही साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद एक 4th और है, और वो क्या है, RHS। और RHS का मीनिंग क्या है? हाँ, यहां से आवाज आई, अच्छा राइट हैंड साइड तो नहीं, यहां पे RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, इसका मीनिंग है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसमें क्या होता है,
ट्रायंगल्स के बीच में दो ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि कंपैरिजन के लिए तो दो या दो से ज़्यादा ही चाहिए। अकेले का कंपैरिजन किसके साथ करोगे? अगर आपके स्कूल में या आपकी क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है तो कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट आया है या सेकंड नंबर पे आया, थर्ड नंबर पे आया? क्योंकि जब कंपैरिजन करने के लिए कोई नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए दो ट्रायंगल्स अगर हम मान लेते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कैसा होना चाहिए? एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। एक एंगल कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री का, तो उसे बोलेंगे राइट एंगल। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, या फिर आप ये भी कह सकते हो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। वो भी कैसी होनी चाहिए? दोनों की इक्वल होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? एस। अब इस बात से नहीं डिपेंड करता कि उसका परपेंडिकुलर या बेस, इन दोनों में से कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के साथ इक्वल हो जानी चाहिए। तो आपके वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कोई बात नहीं, अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो आप इसे अभी के लिए छोड़ सकते हैं, दिमाग पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको उठाओ, ऐसे रखो और साइड में रख दो, बाद में जरूर बताऊंगा इन सब के बारे में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? 4 रूल्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं जिनके हेल्प से आप किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो। लेकिन इनके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा छोटे से और बेसिक पॉइंट पर बात करने वाला हूं जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है गलतियां कर देते हैं, और वो क्या है, ठीक है, वो है ट्रायंगल का नेम। वो क्या है? आपका ट्रायंगल का नेम। अब मैं यहां पे ट्रायंगल लिखता हूं, ये रहा ट्रायंगल, इसका नाम है ए, बी और सी। इसकी साइड्स है 4, 5 और 3। और ये कोई दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है पी, क्यू और आर, पी, क्यू, आर। अब इसकी साइड्स जो हैं वो ये हैं 3, 4 और 5। अब देखने से हमें साफ साफ पता चल रहा है इसके पास 1, 2 और 3 साइड्स कैसी हैं इसकी? इक्वल हैं। तो ये दोनों आपस में क्या से हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फिर अब हम क्या करते हैं? इसको बड़ा सारा इंफॉर्मेशन देके उसके बाद ये दिखाते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, बिकॉज दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहां पर हो गई अब आपसे एक छोटी सी गलती, और वो गलती क्या है? वो ये गलती है कि ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि यहां तो पी क्यू आर ही है, तो यहां पे एक्स वाई जेड थोड़ा ना लिखूंगा जब ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो बात भी आपकी ठीक है कि ट्रायंगल जब पी क्यू आर है तो यहां पे एक्स वाई जेड तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? तो आपको उस केस में एक चीज बताता हूं। आपने 8th क्लास में एक वर्ड का बहुत भर भर के, भगोने भर के, बोरी भर के, कट्टे भर के यूज किया हुआ है, और आप 9th में और ज़्यादा उसको यूज़ करने वाले हो। तो कम से कम जब उस चीज़ का यूज़ करोगे तो पता तो होना चाहिए कि वो होता क्या है, और वो क्या है? CPCT, है ना? आ गया ना याद? CPCT कितना ज़्यादा यूज़ करते हो, जो आपके पूरे क्वेश्चन को आसान बना देता है। CPCT, CPCT मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यही होता है इसका मीनिंग CPCT का। अब कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होता है? जैसे कि आपने पैरेलल लाइंस में पढ़ा था, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इनको ही बोलते थे जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आपको अच्छे से आता है तो, है ना, बुरा मत मानना, लेकिन अच्छे से आता होगा तो ही आपको पता होगा कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और अगर आपने मेरी 6th चैप्टर की वीडियो अच्छे से देखी होगी, अभी भी बुरा मत मानना अगर तुमने अच्छे से देखी है तो आपको मेरी डेफिनेशन भी याद होगी। कोरस्पोंडिंग एंगल्स के लिए मैंने एक डेफिनेशन दी थी कि दोज एंगल्स विच हैज रिलेटिवली सेम पोजीशन, RSP, रिलेटिवली सेम पोजीशन। अब देखो ये लाइन से क्या है? ऊपर की तरफ, और इस वाली लाइन से क्या है? राइट हैंड साइड पे। ये भी क्या है? अबव ऑफ द लाइन एंड राइट ऑफ द साइड, AR, अबव राइट, ठीक है। कुछ बच्चों ने जरूर देखी होगी, उन्हें याद आ चुका होगा और उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिन्होंने नहीं देखी है जाके देख लेना। अब तो मुझे भी याद नहीं है कि कौन सी वीडियो में थी, पहली, दूसरी, तीसरी, मुझे नहीं याद, ठीक है, देख लेना। तो
कोरस्पॉन्डिंग यानी कि सेम पोजीशन पे, रिलेटिवली सेम पोजीशन पे जो एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, रिलेटिवली सेम पोजीशन। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर या 4, चलो सेंटीमीटर बता देते हैं सभी को ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 4 सेंटीमीटर, 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 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर है, कहां पर है, ट्रायंगल के कहां पर है? ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड और ये हो गई बिलो द ट्रायंगल। अब मुझे बताओ 4 सेंटीमीटर कहां पे है? हमारी ट्रायंगल के लेफ्ट हैंड साइड पे। इस ट्रायंगल में 4 सेंटीमीटर कहां है? बिलो साइड पे, है ना। क्या ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं? नहीं है। तो आप कोरस्पॉन्डिंग कैसे कह सकते हो, सीपीसीटी कैसे कह सकते हो? उस केस में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करना क्या होगा? करना यह होगा कि उस ट्रायंगल को पकड़ के घुमाना होगा। पकड़ कर क्या करना है? घुमाना है। तो ये ट्रायंगल, अब एक नई ट्रायंगल बनाता हूं जो इसको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बना देगी। चलो बनाते हैं। ओ नीचे गिर गया हमारा, चलो तो बना लेते हैं फिर। अब मैं बना रहा हूं यहां पे एक ट्रायंगल। अब ये देखो, मैं चाहता हूं 4 लेफ्ट हैंड साइड पर हो, 3 राइट हैंड साइड पर और 5 यहां पर हो। अब आप देख लो क्या कुछ हो सकता है। 4 ये रहा, ठीक है, और 5 ये है। तो यानी कि इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ेगा, बिल्कुल राइट टर्न देना पड़ेगा। क्यू कहां चला जाएगा? ऊपर। आर कहां आ जाएगा? नीचे। और पी यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब नाम लिखो। अब आपका नाम क्या बनेगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग है 4 4, तो किसके लिए है? क्यू। फिर 3 3 क्या आ जाएगा? P। फिर 5 5 बिलो, ये क्या आ जाएगा? यहां पे आपका R, और ये सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं। A क्या हुआ आ गया आपका, फिर B के लिए आपका R आना चाहिए था, ठीक है। B के लिए क्या आएगा यहाँ पे? R। और जो C बच गया इस 3 वाली साइड के लिए, C के लिए कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। ये बनेगा आपका नाम QRP, QRP। अगर आप ये नहीं लगाओगे और आपने ये लिख दिया तो ये क्या है? गलत है। अब CPCT लगाओगे तो काम आपका बन जाएगा, काम बन जाएगा। अब यहां पे CPCT से क्या निकालना है? यानी कि जैसे मान लीजिए एंगल A है, CPCT का मतलब है पहले नंबर पे कौन है? एंगल A, और यहां पे कौन है? P। अब जब CPCT लगाओगे ना, आप लिख दोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, जो कि क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, ये एंगल इक्वल होने वाले हैं। और CPCT से जब आप लिखोगे तो यह लिखा जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये लिखना ढंग से जरूरी था, और इसे मैंने इस वीडियो में अलग से बताया है। इस पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अलग से बताया है। क्यों? ताकि आप इसे ध्यान से पढ़ सको, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा अगर मैं कन्वर्ट ना करूं? यहां तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, इसको रोटेट कर लिया। अगर रोटेट ना करूं तो कैसे पता चलेगा कि नाम ठीक कैसे लिखा जाए? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो A, B और C, आपको एंगल्स पे नजर रखनी है। एंगल्स पे, एंगल A कहां है? हमारा एंगल A ये रहा। कौन कौन सी 2 साइड से मिलकर बना हुआ है? इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। आसपास के जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ दो, ध्यान दो। पानी भी मत पियो, रख दो गिलास नीचे, हाँ। तो जो A एंगल है वो कौन कौन सी 2 साइड से मिलकर बना हुआ है? 4 साइड से और 3, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब दूसरे ट्रायंगल में देखो, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कौन सी लाइन बनी है? क्यू। तो आएगा कौन? क्यू, ठीक है। अब कौन है? दूसरा एंगल है B। B कौन कौन सी लाइन से बना है? 4 से और 5 से। इस ट्रायंगल में देखो 4 से 5 से कौन बना? 5 और 4, तो एंगल R, एंगल R। उसके बाद C के लिए तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि थर्ड एंगल आप अपने आप लिख दोगे, QRP, QRP। आई थिंक क्लियर हो चुका है। और कुछ बच्चे स्माइल कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा है वो रो रो के गंगा जमुना बहा रहे होंगे। तो गंगा जमुना बहाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ
समझाता मैं अच्छे से हूँ, ठीक है। देखो उसमें कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसे पॉज करके भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, और अगर आपको लगता है पॉइंट कहीं रह गया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और दोबारा से बातों को सुन लो, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।